सदियों पुरानी बात है। उस शहर के बाहरी किनारे पर एक टूटी हुई बस्ती थी, जहां रातें जल्दी उतर आती थीं और सुबह देर से सांस लेती थीं। उसी बस्ती में एक बेवा औरत रहती थी। उसका नाम फातिमा था। फातिमा की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, मगर जिंदगी ने उसके चेहरे से हर रंग छीन लिया था। उसका शौहर एक मामूली मजदूर था, जो एक दिन काम पर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। किसी ने कहा वह मलबे में दब गया, किसी ने कहा उसे शहर के अमीरों की लापरवाही निगल गई। मगर फातिमा के लिए सच बस इतना था कि उस रात उसके दरवाजे पर शौहर की आहट नहीं आई और सुबह उसकी दुनिया उजड़ गई। फातिमा उस दिन से अकेली थी। उसके आंगन में एक टूटा खाट, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा और दिल में ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर भी आवाज पैदा न करे। उसके पास एक छोटा सा बेटा था, जिसका नाम यूसुफ था। वही उसकी सांसों का सहारा था। मगर मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जिस मकान में वह रहती थी, वह किसी साहूकार की मिल्कियत था। शौहर के मरते ही किराया बढ़ा दिया गया और धमकी दी गई कि अगर पैसे पूरे ना हुए तो फातिमा को उस घर से निकाल दिया जाएगा। फातिमा हर सुबह फजर के बाद उठती, सिर पर पुरानी चादर डालती, बेटे को खड़ा कर अपने सामने बिठाती, उसकी आंखों में देखती और खुद से वादा करती कि जब तक सांस है वह इस बच्चे को भूखा नहीं सोने देगी। मगर दिन ढलते ढलते उसके हाथ खाली रहते। वह घर घर जाकर काम मांगती, कहीं बर्तन धोती, कहीं फर्श साफ करती, कहीं कपड़े। मगर हर दरवाजे पर उसे रहम नहीं बल्कि तौहीन मिलती। लोग कहते एक बेवा औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई कहता इसका साया मनहूस है। एक दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह का एक बड़ा सिपह सालार नई हवेली बनवा रहा है। वहां मजदूरों की जरूरत है। फातिमा ने सोचा शायद वहां कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। वह सुबह ही बेटे को पड़ोसन के पास छोड़ आई और खुद हवेली की तरफ चल दी। रास्ते में उसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर उसने रुकना गवारा नहीं किया। उसके दिल में सिर्फ एक डर था कि अगर आज भी खाली हाथ लौटी तो साहूकार उसका घर छीन लेगा। हवेली के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। फातिमा ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे काम चाहिए। पहरेदार ने ऊपर से नीचे तक देखकर हंस दिया, बोला, यहां काम शरीफ औरतों को नहीं मिलता। फातिमा की रूह कांप गई, मगर उसने खुद को संभाला और कहा कि वह मेहनत से रोटी कमाती है। इस पर पहरेदार ने धक्का दिया। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हथेली से खून रिसने लगा, मगर किसी ने मदद नहीं की। वह वहीं बैठी रही। धूप उसके सिर पर आग बनकर बरस रही थी। तभी हवेली के अंदर से एक आदमी निकला। उसकी पोशाक रेशमी थी, आंखों में घमंड। वही सिपह सालार था। उसने पूछा, यह औरत यहां क्यों बैठी है? पहरेदार ने सारी बात बताई। सिपह सालार ने फातिमा की तरफ देखा और कहा, अगर इसे काम चाहिए तो मेरी हवेली में झाड़ू लगा सकती है, मगर बदले में इसे हर दिन मेरी बात सुननी होगी। फातिमा समझ गई कि यह काम सिर्फ काम नहीं है, मगर उसके सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सिर झुका लिया। उसी पल उसने अपने दिल में अल्लाह को गवाह बनाया कि वह अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। शाम तक वह हवेली में झाड़ू लगाती रही। उसके हाथ कांपते रहे, उसकी नजरें झुकी रहीं। सिपह सालार बार बार उसके पास से गुजरता और तंज भरी निगाहों से देखता। फातिमा का दिल डर से भर गया, मगर वह खामोश रही। जब काम खत्म हुआ तो उसे चंद सिक्के दिए गए। वही सिक्के उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वह उन्हें मुट्ठी में दबाकर भागती हुई घर लौटी। बेटे को सीने से लगाया, उसे रोटी खिलाई, मगर उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसने जो दरवाजा खोला है वह सिर्फ रोजी का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े इम्तिहान का दरवाजा है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी सब्र, उसकी इज्जत और उसके ईमान को ऐसे मोड़ पर ले आएंगे जहां से वापसी आसान नहीं होगी। और जिस शहर ने उसे आज बेबस समझकर ठुकराया है, वही शहर कल उसकी कहानी से कांप उठेगा। उस रात फातिमा अपने कच्चे घर में खामोश पड़ी थी। उसका बेटा यूसुफ उसकी बाह में सिमटा हुआ था। सांसें चल रही थीं, मगर दिल बेचैन था। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं और जहन में दिन भर की तौहीन घूम रही थी। सिपह सालार की नजरें उसे अब भी चुभ रही थीं। सिक्के जो उसने तकिए के नीचे छिपा दिए थे, उसे राहत नहीं बल्कि डर दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह सिक्के नहीं बल्कि किसी आग को छिपाकर सो रही है। सुबह होते ही साहूकार का आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। उसने कहा, आज आखिरी दिन है, किराया नहीं मिला तो घर खाली करो। फातिमा ने कांपते हाथों से सिक्के निकाले। पूरे नहीं थे। आदमी हंसा और बोला, शाम तक का वक्त है। फिर उसने दरवाजे पर लाठी मारी और चला गया। फातिमा ने बेटे को देखा।
उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि छत छिनने वाली है। फातिमा ने खुद को संभाला और बेटे को पड़ोसन के पास छोड़कर फिर हवेली की तरफ चल पड़ी। रास्ता वही था, मगर कदम भारी थे। हर मोड़ पर उसे डर था कि कहीं उसकी इज्जत उससे पहले न छिन जाए। हवेली में पहुंचते ही पहरेदार ने पहचान लिया। इस बार उसे धक्का नहीं दिया गया, सीधे अंदर भेज दिया गया। सिपह सालार पहले से वहां मौजूद था। उसकी आवाज में मिठास थी, मगर आंखों में जहर। उसने कहा, आज देर तक काम रहेगा। फातिमा ने बिना कुछ बोले झाड़ू उठाई। वह जानती थी कि जवाब देने से उसका नुकसान ही होगा। काम करते करते दोपहर ढल गई। फातिमा के हाथों में छाले फट गए। पसीना उसकी आंखों में गिर रहा था, मगर उसने झाड़ू नहीं छोड़ी। तभी सिपह सालार ने उसे पास बुलाया। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर झुका लिया। सिपह सालार ने कहा, अगर तू चाहे तो यह मेहनत खत्म हो सकती है। तुझे रोज के सिक्कों के लिए यूं जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। फातिमा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। उसने कहा, मैं मेहनत से रोटी कमाती हूं, किसी एहसान से नहीं। सिपह सालार का चेहरा बदल गया। उसने कहा, सोच ले, शाम तक जवाब चाहिए। फातिमा वापस झाड़ू लगाने लगी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था, भूख से सूखा हुआ। उसे घर का दरवाजा याद आ रहा था, जिस पर साहूकार की लाठी पड़ी थी। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ मां होने की मजबूरी, दूसरी तरफ औरत होने की इज्जत। शाम हुई, काम खत्म हुआ। सिपह सालार ने उसे फिर बुलाया। इस बार उसके लहजे में सख्ती थी। उसने पूछा, फैसला क्या है? फातिमा ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मेरा फैसला मेरे रब के हाथ में है। मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती। यह सुनते ही सिपह सालार गुस्से से खड़ा हो गया। उसने पहरेदारों को इशारा किया। फातिमा को हवेली से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। सिक्के भी नहीं दिए गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने से खून बहने लगा, मगर दर्द से ज्यादा तकलीफ उसके दिल में थी। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी। रास्ते में हर कदम पर उसे लगा जैसे दुनिया उससे बदला ले रही है। घर पहुंचते ही साहूकार का आदमी फिर आ गया। इस बार उसके साथ दो और लोग थे। उन्होंने सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। खाट उलट दी गई, चूल्हा तोड़ दिया गया। यूसुफ डर के मारे रोने लगा। फातिमा उनके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे एक रात का वक्त दे दो। आदमी हंसा और बोला, बेवा औरतों के पास वक्त नहीं होता। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फातिमा और उसका बेटा खुले आंगन में रह गए। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी, मगर फातिमा के बदन में आग लगी हुई थी। उस रात वह पहली बार फूट फूट कर रोई। उसने अपने रब से शिकायत नहीं की, बस कहा, मुझे हिम्मत दे, मुझे गलत से बचा ले। उसके आंसू मिट्टी में गिरते रहे और उसी मिट्टी में उसकी किस्मत की लकीरें बदलने लगीं। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वह इस शहर में नहीं रहेगी। यह शहर उसके लिए कब्र बन चुका था। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और शहर के बाहर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या है, मगर वह जानती थी कि पीछे सिर्फ जुल्म है। उसे यह खबर नहीं थी कि सिपह सालार की नजरें अब भी उस पर हैं और उसकी नाम ने उसके दिल में आग भर दी है। वह आग अब फातिमा की जिंदगी को और अंधेरे इम्तिहान में डालने वाली थी। फातिमा शहर की आखिरी सरहद पार करते ही रुक गई। उसके पैर सुन्न हो चुके थे। यूसुफ का हाथ उसके हाथ में था और आंखों में डर। सामने सुनसान रास्ता था, पीछे जुल्म की यादें। हवा में गर्द थी और खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन सुनाई दे। फातिमा ने पलटकर शहर की तरफ नहीं देखा। उसे डर था कि अगर देखा तो उसके कदम वापस उसी नरक की तरफ न बढ़ जाए। रास्ता लंबा था, धूप सिर पर चढ़ चुकी थी। यूसुफ भूख से कराहने लगा। फातिमा के पास देने को कुछ नहीं था, न रोटी न पानी। उसने बेटे को गोद में उठा लिया और चलती रही। उसकी सांसें टूट रही थीं, मगर वह रुकी नहीं। उसे लगता था रुकना मतलब हार मान लेना। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखा। आसपास कोई आबादी नहीं थी। वह वहीं बैठ गई। यूसुफ को नीचे उतारा। कुएं में झांक कर देखा, पानी था मगर रस्सी नहीं। फातिमा ने दुपट्टा उतारा, उसे आपस में गांठ बांधकर रस्सी बनाई। हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा अगर यह फट गया तो सब खत्म, मगर उसने हिम्मत की। पानी निकाला, यूसुफ को पिलाया, खुद भी 2 घूंट पिए। वहां बैठे बैठे उसे पहली बार सुकून सा महसूस हुआ, मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। दूर से घोड़ों की आवाज आई। फातिमा चौकन्नी हो गई। उसका दिल बैठने लगा। उसे डर था कि कहीं सिपह सालार के आदमी ना हो।
वह यूसुफ को सीने से लगाकर खड़ी हो गई। घोड़े पास आए। 3 सवार थे, कपड़े फटे हुए, चेहरे थके हुए। उनमें से एक ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? फातिमा ने सच बता दिया। उसने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसे लगा अब जो होगा रब की मर्जी से होगा। सवारों ने आपस में बात की। फिर एक ने कहा, हम भी इस शहर से भाग रहे हैं, वहां जुल्म बढ़ गया है। बादशाह के अफसर गरीबों को कुचल रहे हैं। जिसने आवाज उठाई उसे मिटा दिया गया। फातिमा ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि उसकी कहानी अकेली नहीं है। उन्होंने फातिमा को अपने साथ चलने को कहा, पास के गांव तक। वहां एक दरवेश रहता है, लोग कहते हैं उसकी दुआ खाली नहीं जाती। फातिमा के पास कोई रास्ता नहीं था, वह उनके साथ चल पड़ी। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां, मगर वहां की हवा में शहर जैसी घुटन नहीं थी। दरवेश का घर गांव के किनारे था। सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, आंखों में अजीब सी गहराई। फातिमा उसे देखते ही रो पड़ी। दरवेश ने उसे बैठने का इशारा किया। बिना सवाल किए रोटी दी, पानी दिया। यूसुफ ने पहली बार पेट भरकर खाया। फातिमा की आंखों से आंसू गिरते रहे। दरवेश ने बस इतना कहा, सब्र का फल देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है। रात को फातिमा को वहीं ठहराया गया। वह देर तक जागती रही। उसे लग रहा था जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो, मगर उसके दिल के किसी कोने में डर अब भी जिंदा था। उसे एहसास नहीं था कि सिपह सालार ने उसके पीछे अपने आदमी भेज दिए हैं। वह उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसी रात गांव के बाहर सिपह सालार के सिपाही पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवेश के घर को दूर से देखा और वहीं रुक गए। अंधेरे में एक नई साजिश सांस ले रही थी। फातिमा चैन की नींद सो रही थी, मगर आने वाली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान लेकर आने वाली थी। सुबह होने से पहले ही गांव की हवा भारी हो गई। फातिमा की आंख खुली तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दिल बिना वजह जोर जोर से धड़क रहा था। उसने यूसुफ को देखा जो गहरी नींद में था। दरवेश का घर खामोश था। बाहर अंधेरा अब भी जमा हुआ था। फातिमा उठकर दरवाजे तक आई। तभी दूर से घोड़ों की आहट सुनाई दी। इस बार वह आहट उसे जानी पहचानी सी लगी। उसके जिस्म में ठंडक दौड़ गई। दरवेश भी बाहर आ चुके थे। उनकी आंखें बंद थीं मगर चेहरा सख्त था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी डर मत। जो होने वाला है वह टल नहीं सकता मगर टूट भी नहीं सकता। फातिमा कुछ समझ पाती उससे पहले गांव के चारों तरफ मशालों की रोशनी फैल गई। सिपह सालार के सिपाही गांव में घुस चुके थे। उनके कदमों की आवाज मिट्टी को चीर रही थी। गांव वाले घरों से बाहर निकले। डर हर चेहरे पर साफ था। सिपाहियों का सरदार आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, एक बेवा औरत यहां छिपी है, उसे हमारे हवाले करो, नहीं तो पूरा गांव सजा पाएगा। यह सुनते ही फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यूसुफ को सीने से लगा लिया। दरवेश आगे आए। उन्होंने कहा, यहां कोई मुजरिम नहीं, यह गांव गरीबों की पनाह है। सरदार हंसा और बोला, दरवेश की बातें अब नहीं चलती, हुक्म ऊपर से है। फातिमा को बाहर लाओ। गांव वालों में खुसर फुसर हुई। कोई आगे नहीं बढ़ा। फातिमा ने यह देखा तो खुद ही बाहर निकल आई। उसने कहा, किसी और को नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे ले जाओ। यूसुफ रोने लगा। उसकी छोटी उंगलियां मां की चादर में फंसी थीं। फातिमा का दिल फटने को था मगर उसने खुद को संभाला। दरवेश ने फातिमा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत थी। उन्होंने कहा, बेटी तू अकेली नहीं है, याद रख जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। सिपाही फातिमा को पकड़कर ले जाने लगे। उसी पल गांव के एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अगर इसे ले जाओगे तो हमें भी ले जाना होगा। फिर एक और आदमी आगे आया, फिर औरतें, फिर नौजवान। देखते ही देखते पूरा गांव फातिमा के सामने खड़ा हो गया। सरदार घबरा गया। उसने सोचा था एक बेवा औरत को उठाना आसान होगा, मगर यहां तो हर चेहरा दीवार बन चुका था। उसने तलवार खींची और धमकाया। तभी दरवेश ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ। यह आवाज ऐसी थी कि घोड़े तक थम गए। सिपाही पलटकर दरवेश की तरफ देखने लगे। दरवेश ने कहा, जाओ और अपने आका से कह दो कि जिसने एक मजबूर औरत पर हाथ बढ़ाया है उसकी नींव हिल चुकी है। सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता। सरदार एक पल रुका, फिर पीछे हटने का इशारा किया। सिपाही लौट गए। मशालों की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। फातिमा जमीन पर बैठ गई। उसका बदन कांप रहा था। गांव वालों ने उसे सहारा दिया। यूसुफ उसकी गोद में चुप हो गया था।
दरवेश ने फातिमा के सिर पे हाथ रखा और कहा, आज तू बच गई, मगर यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। अब तुझे खड़ा रहना होगा, अपने डर से भी और उस जुल्म से भी जो अभी सांस ले रहा है। फातिमा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर के साथ एक नई आग भी थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी कहानी अब सिर्फ एक बेवा औरत की कहानी नहीं रही, यह आवाज बन चुकी थी, और इस आवाज को दबाने के लिए सिपह सालार अब और खतरनाक चाल चलेगा। गांव में सिपाहियों के लौटते ही सन्नाटा उतर आया। लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ गए, मगर किसी के चेहरे पर इत्मीनान नहीं था। हर आंख जानती थी कि यह खामोशी अस्थायी है। फातिमा दरवेश के आंगन में खड़ी थी। यूसुफ उसकी टांगों से लिपटा हुआ था। उसका जिस्म अब भी कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में डर के साथ होश भी उतर आया था। दरवेश ने फातिमा को भीतर बुलाया। मिट्टी के घर में एक छोटी सी चिराग जल रही थी। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे हालात से बेखबर। दरवेश ने कहा, बेटी, आज जो हुआ वह इत्तेफाक नहीं था। जब जुल्म अपनी हद पार करता है तो वह खुद अपनी गवाही देने चला आता है, मगर यह मत समझना कि वह हार मान चुका है। फातिमा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, बाबा, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती। दरवेश ने उसकी तरफ देखा। बोले, लड़ाई हमेशा तलवार से नहीं होती, कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बगावत बन जाता है। उसी वक्त गांव के बाहर से एक साया अंदर दाखिल हुआ। वह वही सवार था जो पहले दिन फातिमा को यहाँ लाया था। उसका चेहरा फक था। उसने बताया कि सिपह सालार ने कसम खा ली है कि वह फातिमा को अपने सामने झुकाए बिना चैन नहीं लेगा। उसने शहर में यह अफवाह फैला दी है कि फातिमा चोरी की आरोपी है और दरवेश बगावत करा रहे हैं। यह सुनते ही गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। डर अब फिर सिर उठाने लगा। कोई बोला, हम गरीब लोग हैं, बादशाह की ताकत से कैसे टकराएंगे। कोई बोला, अगर फौज आई तो गांव राख बन जाएगा। फातिमा सब सुन रही थी। हर लफ्ज उसके सीने में कील बनकर उतर रहा था। वह आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरी वजह से यह गांव खतरे में है तो मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी। यह कहते वक्त उसकी आवाज कांपी, मगर इरादा नहीं। यूसुफ ने उसकी चादर पकड़ ली। उसकी आंखों में डर था। दरवेश ने हाथ उठाया और कहा, नहीं, अगर आज इसे दे दिया गया तो कल हर कमजोर यूं ही सौंप दिया जाएगा, फिर कोई पनाह नहीं बचेगी। उन्होंने फातिमा की तरफ देखकर कहा, बेटी, तू यहाँ अमानत है और अमानत पर सौदा नहीं होता। रात गहरी होती चली गई। गांव में पहरा बिठा दिया गया। मर्द लाठियां लेकर खड़े हो गए। औरतें बच्चों को सीने से लगाए बैठी रहीं। फातिमा एक कोने में बैठी यूसुफ के बाल सहलाती रहीं। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल उठता रहा कि क्या वह सच में इतनी कीमती है कि इतने लोग उसके लिए खतरा मोल ले रहे हैं। आधी रात के करीब दूर से नगाड़ों की धीमी आवाज आई। यह आवाज शहर की फौज की पहचान थी। गांव वालों के चेहरे सख्त हो गए। फातिमा ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने रब को याद किया। उसने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, जो भी हो मुझे गलत से बचा लेना। दरवेश बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है, या तो जुल्म अपनी आखिरी चाल चलेगा या सच अपनी जड़ें और गहरी करेगा। फातिमा खड़ी हो गई। उसके अंदर अब डर से ज्यादा एक ठहराव था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। आगे सिर्फ वही जाएगा जो अल्लाह चाहेगा, और यही यकीन उसे गिरने नहीं दे रहा था। रात अब अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी और गांव की खामोशी किसी दबी हुई चीख जैसी लग रही थी। फातिमा एक ही जगह बैठी थी और उसका जिस्म थक कर भी थकान मानने को तैयार नहीं था। यूसुफ उसकी गोद में सो रहा था, मगर उसकी सांसों में भी बेचैनी थी। दूर नगाड़ों की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। हर धड़कन के साथ फातिमा को लग रहा था कि वक्त उसके सीने पर चढ़ा चला आ रहा है। गांव के मर्द लाठियां थामे खड़े थे। औरतें दुआएं बुदबुदा रही थीं। बच्चे माओं से लिपटे हुए थे। दरवेश दरवाजे के पास खड़े आसमान को देख रहे थे, जैसे वहां से कोई इशारा उतरने वाला हो। फातिमा के जहन में अतीत की तस्वीरें एक एक कर उभर रही थीं। शौहर की मुस्कान, उसकी मेहनत, उसकी आखिरी शाम, वह रात जब दरवाजा नहीं खुला था, वह सुबह जब उसकी बेवगी मुहर बनकर उसकी पेशानी पर चिपक गई थी। फिर शहर की गलियां, तौहीन, धक्के, भूख, सिपह सालार की जहरीली नजरें, हवेली का संगदिल आंगन। वह एक एक लम्हा जैसे आज उसे फिर से जीना पड़ रहा हो। मगर इन सब के बीच अब उसके अंदर एक नई चीज जन्म ले चुकी थी। वह बेबसी नहीं थी, वह खामोशी नहीं थी,
वह एक सख्त फैसला था जो अल्फाज का मोहताज नहीं था। फातिमा को एहसास हुआ कि जुल्म सिर्फ ताकत से नहीं चलता, वह खामोशी से पलता है। और आज अगर वह खामोश रही तो उसका बेटा भी उसी चक्र में पिसेगा। नगाड़ों की आवाज अब गांव के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मशालों की रोशनी फिर से अंधेरे को चीरने लगी। फौज आगे बढ़ रही थी। इस बार उनकी तादाद ज्यादा थी। उनके कदमों में भरोसा था, जैसे उन्हें यकीन हो कि आज कोई रुकावट नहीं बचेगी। गांव वालों के चेहरों पर पसीना चमक रहा था, मगर किसी ने कदम पीछे नहीं खिसकाया। फातिमा उठ खड़ी हुई। उसने यूसुफ को एक औरत की गोद में दिया, उसके माथे को चूमा, उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके सामने अपने आंसू नहीं छिपाए। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा, उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, मगर फातिमा ने सिर्फ इतना कहा कि मां यही है, डर मत। फौज का सरदार आगे आया। उसका चेहरा सख्त था, उसकी आवाज में हुक्म था। उसने कहा, बेवा औरत को हमारे हवाले करो, अब कोई मोहलत नहीं। दरवेश आगे आए। उनकी चाल धीमी थी मगर कदम मजबूत थे। उन्होंने कहा, यह गांव जुल्म के आगे नहीं झुकता। यहां अगर किसी को ले जाओगे तो सबको ले जाना होगा। सरदार हंसा। उसने इशारा किया। सिपाहियों ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसी पल फातिमा आगे निकली। उसने सबके सामने खुद को खड़ा कर लिया। उसकी आवाज में कंपन नहीं था। उसने कहा, मैं वही औरत हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मगर आज मैं अकेली नहीं हूं। आज मेरे पीछे वह सब हैं जिनकी आवाज तुमने दबाई है। उसका यह कहना था कि गांव के लोग और करीब आ गए। लाठियां उठी, औरतें भी आगे बढ़ीं। यह अब सिर्फ एक औरत का मामला नहीं रहा था, यह इज्जत और जुल्म के बीच खिंची हुई लकीर बन चुकी थी। सरदार एक पल को रुका। उसने शायद पहली बार यह देखा कि डर हर चेहरे पर नहीं है, मगर फिर उसके अंदर का गुरूर जाग उठा। उसने हुक्म दिया, सिपाही आगे बढ़े। धक्का मुक्की शुरू हुई, चीखें उठी, मगर फातिमा अपनी जगह से नहीं हिली। वह खड़ी रही जैसे जमीन ने उसे थाम लिया हो। तभी एक सिपाही ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसी पल गांव के एक नौजवान ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते टकराव बढ़ गया। दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। उनकी आवाज गूंज उठी। उन्होंने कहा, बस, यह खून किसी के नसीब में नहीं। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे सामने खड़ी है, मगर याद रखो, अगर आज इस औरत पर हाथ उठा तो कल हर मां का बेटा सवाल करेगा। सरदार के चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसे ऊपर से हुक्म था, मगर सामने हालात हाथ से निकलते दिख रहे थे। इसी उथल पुथल के बीच शहर की तरफ से एक और सवारी आई। यह बादशाह का दूत था। उसने आते ही फौज को रुकने का इशारा किया। सब ठहर गए। दूत ने ऐलान किया कि शहर में सिपह सालार पर इल्जाम लगे हैं। उसके खिलाफ शिकायतें बादशाह तक पहुंच चुकी हैं और अब हर उस मामले की तहकीकात होगी जिसमें गरीबों पर जुल्म हुआ है। यह सुनते ही फातिमा के पैरों तले जमीन हिल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आवाज इतनी दूर तक पहुंच गई है। सरदार ने दांत पीसे। उसने पीछे हटने का हुक्म दिया। फौज धीरे धीरे लौटने लगी। मशालों की रोशनी बुझने लगी। नगाड़ों की आवाज दूर होती गई। गांव फिर से अंधेरे में डूब गया, मगर यह अंधेरा पहले जैसा नहीं था। इसमें डर नहीं था, इसमें थकान थी और एक हल्की सी रोशनी भी। फातिमा वहीं खड़ी रही। उसके अंदर की गांठें खुलने लगी। उसका बदन कांपने लगा। दरवेश ने उसे सहारा दिया। गांव की औरतें उसके पास आईं। किसी ने पानी दिया, किसी ने दुपट्टा ठीक किया। यूसुफ उसकी गोद में आ गया। उसने मां का चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में फातिमा ने अपनी सारी थकान उतार दी। उस रात कोई सो नहीं सका, मगर किसी को नींद की शिकायत भी नहीं थी। गांव वालों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने सिर्फ एक औरत को नहीं बचाया, उन्होंने खुद को बचाया है। फातिमा आसमान को देख रही थी। बादल अब छंट रहे थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, सिपह सालार का अंजाम क्या होगा, शहर का मिजाज कैसे बदलेगा। मगर उसे इतना यकीन हो चुका था कि उसकी बेवगी अब उसकी कमजोरी नहीं रही, वह उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कोई बड़ी दुआ नहीं मांगी, बस यही चाहा कि उसके बेटे को कभी यह दिन न देखना पड़े, कि उसे कभी अपनी इज्जत के लिए खड़ा ना होना पड़े। मगर अगर खड़ा होना पड़े तो वह भी ऐसे ही खड़ा हो, बिना डरे, बिना झुके। रात के आखिरी पहर में फातिमा पहली बार चैन से बैठी। उसके अंदर एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। वह जानती थी कि जुल्म अभी मरा नहीं है, मगर उसने यह भी सीख लिया था कि जब एक कमजोर औरत खड़ी होती है तो सदियों की चुप्पी टूट जाती है, और यही टूटन
जुल्म की सबसे बड़ी हार होती है। रात के गुजर जाने के बाद जब पहली सुबह गांव पर उतरी तो वह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उसमें डर की जगह जागरूकता घुल चुकी थी। फातिमा मिट्टी के आंगन में खड़ी थी और सूरज की तरफ नहीं बल्कि लोगों की आंखों की तरफ देख रही थी। यूसुफ उसकी उंगली पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी मासूमियत थी, मगर साथ ही कुछ ऐसा भी था जो कल तक नहीं था। जैसे उसने मां को सिर्फ रोते हुए नहीं बल्कि खड़े होते हुए भी देख लिया हो। गांव के लोग एक एक कर बाहर निकलने लगे। कोई पानी लेकर आया, कोई रोटी, कोई बस खामोशी लेकर। फातिमा सब स्वीकार कर रही थी, मगर उसके अंदर कहीं एक बोझ था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि जो हुआ वह सिर्फ एक पड़ाव था, रास्ता अभी बहुत लंबा है। दरवेश ने सुबह की नमाज के बाद सबको इकट्ठा किया। उनकी आवाज में थकान नहीं थी। उन्होंने कहा, कल जो हुआ वह ताकत का टकराव नहीं था, वह नीयत का इम्तिहान था, और यह इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। जुल्म की जड़ें गहरी होती हैं, वह एक हार से सूखती नहीं, वह शक्ल बदल लेता है, कभी कानून बनकर, कभी इल्जाम बनकर, कभी भूख बनकर। यह सुनकर फातिमा का दिल कांप गया। उसे याद आया कि शहर में उसके नाम पर चोरी की अफवाह फैलाई जा चुकी है। उसने दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने उसकी आंखों में देख लिया कि डर फिर से सिर उठा रहा है। उसी वक्त गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ। उसके कपड़े शहर के थे, चाल में जल्दबाजी थी। उसने आते ही खबर दी कि शहर में सिपह सालार के खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी है, मगर उसने अपने रिश्तों और दौलत से बहुतों को अपने साथ कर लिया है। वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि फातिमा एक झूठी औरत है जिसने बगावत भड़काई, कि वह गांव दरवेश की शह पर शहर के खिलाफ माहौल बना रही है। यह सुनती गांव में खुसर फुसर फैल गई। डर फिर से लोगों के चेहरों पर उतर आया। फातिमा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी आग जलने लगी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह फिर भागेगी, क्या वह फिर किसी और की पनाह में छिपेगी, या वह पहली बार अपने नाम के साथ खड़ी होगी। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर शहर मुझे ढूंढ रहा है तो मैं खुद जाऊंगी। अब किसी गांव को मेरी वजह से खतरे में नहीं डालूंगी। यह कहते वक्त उसकी आवाज में मजबूरी नहीं थी, यह फैसला था। गांव के लोग हैरान थे। कुछ ने रोका, कुछ ने कहा यह पागलपन है, मगर दरवेश खामोश रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अगर तू जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी। सच अकेला नहीं चलता, उसे गवाह चाहिए होते हैं। यह सुनकर कई लोग आगे आए, वे लोग जिन पर कभी जुल्म हुआ था, जिनकी जमीन छीनी गई थी, जिनके बेटे बेगुनाह कैद हुए थे, जिनकी औरतों की इज्जत से खेला गया था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था कि क्या आज वह दिन है जब चुप्पी टूटेगी। यात्रा की तैयारी हुई। फातिमा ने यूसुफ को सीने से लगाया। उसने उससे कहा, मां तुझे साथ ले जा रही है, अब हम कहीं छिपने नहीं जा रहे। यूसुफ ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। गांव के बाहर जब यह छोटा सा काफिला चला तो मिट्टी की सड़क गवाह थी कि आज यहां से डर नहीं बल्कि हिम्मत गुजर रही है। रास्ते भर फातिमा अपने अंदर के डर से लड़ती रही। हर मोड़ पर उसे लगता कि अब सिपाही आएंगे, अब हथकड़ियां पड़ेंगी, अब उसका बेटा उससे छिन जाएगा। मगर हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि डर का अंत भागने में नहीं बल्कि सामना करने में है। गांव के लोग उसके साथ चलते रहे, कोई पीछे नहीं हटा। शहर के दरवाजे नजर आए तो फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वही शहर जिसने उसे ठुकराया था, वही गलियां जहां उसे धक्के मिले थे, वही हवेली जिसके साए ने उसे रुलाया था। मगर आज वह अकेली नहीं थी। आज उसके साथ सच था, और सच का वजन सबसे भारी होता है। शहर में खबर आग की तरह फैली कि वही बेवा औरत वापस आ गई है। लोग छतों पर खड़े हो गए, बाजारों में सन्नाटा छा गया। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, कुछ खिड़कियों से झांकने लगे। बादशाह के दरबार के सामने जब फातिमा खड़ी हुई तो उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। उसने यूसुफ को अपने सामने खड़ा किया, जैसे कह रही हो कि यही मेरी सबसे बड़ी गवाही है। दरबार में सिपाह सालार पहले से मौजूद था। उसके चेहरे पर बनावटी इत्मीनान था, मगर आंखों में खौफ छिपा था। उसने फातिमा पर इल्जाम लगाए, कहा कि यह औरत फितना फैलाती है, ये झूठ बोलती है, ये लोगों को भड़काती है। दरबार में कुछ लोग उसके हक में बोले, कुछ खामोश रहे। फातिमा ने पहली बार ऊंची आवाज में बात की। उसने अपने ऊपर लगे हर इल्जाम का जवाब दिया। उसने कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं आई, मैं सिर्फ अपनी इज्जत और अपने बच्चे के हक के लिए खड़ी हुई हूं। अगर यह जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूं।
उसने अपनी कहानी सुनाई। शौहर की मौत, साहूकार का जुल्म, हवेली में मिली तौहीन, गांव पर चढ़ाई, हर लफ्ज दरबार की दीवारों से टकरा रहा था। दरवेश और गांव के लोग गवाह बने। एक एक कर उन्होंने अपने जुल्म सुनाए। दरबार का माहौल बदलने लगा। सिपहसालार की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। वह समझ गया कि यह मामला अब दबाया नहीं जा सकता। फैसला उस दिन पूरा नहीं हुआ, मगर एक बात तय हो चुकी थी। फातिमा अब सिर्फ एक बेवा औरत नहीं रही, वह एक सवाल बन चुकी थी। और सवाल जब खड़ा होता है तो सल्तनतें भी कांप जाती हैं। फातिमा दरबार से बाहर निकली तो उसने आसमान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था अंजाम क्या होगा, मगर उसे यकीन था कि उसने अब पीछे मुड़ने का रास्ता हमेशा के लिए जला दिया है, और यही आग एक दिन पूरे जुल्म को राख कर देगी। दरबार से निकलने के बाद फातिमा के कदम भारी थे, मगर दिल पहले से ज्यादा हल्का था। वह शहर की उन्हीं गलियों से गुजर रही थी जहां कभी उसे नजरें झुकाकर चलना पड़ा था। आज उसकी नजरें जमीन पर नहीं थीं। वह हर चेहरे को देख रही थी। कुछ चेहरों में हैरानी थी, कुछ में शर्म, कुछ में गुस्सा और कुछ में उम्मीद। यूसुफ उसका हाथ थामे चल रहा था। वह हर किसी को देख रहा था जैसे यह सब उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो रहा हो। फातिमा जानती थी कि जो कुछ उसने दरबार में कहा है वह अब हवा में नहीं रहेगा। वह दीवारों में, गलियों में, लोगों की बातों में जिंदा रहेगा। मगर उसे यह भी पता था कि जुल्म इतनी आसानी से हार नहीं मानता। सिपहसालार जैसे लोग आखिरी सांस तक अपनी ताकत बचाने की कोशिश करते हैं। दरबार के अंदर फैसले टल गए थे, मगर बाहर साजिशें तेज हो गई थीं। सिपहसालार ने अपने खास लोगों को बुलाया। उसने कहा कि अगर आज यह औरत जीत गई तो कल हर बेवा, हर गरीब, हर कमजोर सवाल करेगा। उसकी आवाज में खौफ था, मगर उससे ज्यादा नफरत। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फातिमा को बदनाम किया जाए, उसके किरदार पर कीचड़ उछाला जाए, यह फैलाया जाए कि वह दरवेशों के साथ मिलकर बगावत की आग भड़का रही है, कि उसका बच्चा भी उसी साजिश का हिस्सा है। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता वह औरत चालाक है, कोई कहता वह मासूम बनकर लोगों को इस्तेमाल कर रही है। फातिमा तक यह बातें पहुंची। पहले दिन उसका दिल कांप गया। उसे लगा जैसे फिर से वही तौहीन लौट आई है, मगर इस बार फर्क था। इस बार वह अकेली नहीं थी। गांव के लोग उसके साथ थे। शहर के कुछ गरीब भी उसके पास आने लगे। वे लोग जो सालों से दबे हुए थे, जो कभी बोल नहीं पाए थे। एक दिन फातिमा शहर की मस्जिद के बाहर खड़ी थी। नमाज खत्म होने के बाद लोग निकल रहे थे। कुछ उसे पहचान गए। पहले जो नजरें चुराते थे वे अब रुक कर देखते थे। एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने फातिमा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, मैंने भी अपना शौहर जुल्म में खोया है। मैं आज तक चुप रही, मगर आज तेरी वजह से मुझे लगा कि मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन पहली बार फातिमा को समझ आया कि उसकी कहानी अब उसकी नहीं रही, मगर हर दिन इतना आसान नहीं था। एक रात फातिमा के ठहरने की जगह पर पत्थर फेंके गए। यूसुफ डर के मारे रो पड़ा। फातिमा ने उसे सीने से लगा लिया। उसके दिल में डर फिर जाग उठा। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चे को खतरे में डाल रही हूं? क्या यह लड़ाई उसकी मासूमियत छीन लेगी? वह सारी रात सो नहीं सकी। सुबह उसने दरवेश को यह बात बताई। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, जुल्म हमेशा डराने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर डर खत्म हो गया तो उसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। मगर यह भी याद रखो कि हर माँ जो अपने बच्चे को सच दिखाती है वह उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। फातिमा ने यूसुफ को देखा। वह मिट्टी में खेल रहा था। उसके चेहरे पर हंसी थी। उस हंसी में उसे अपनी हिम्मत दिखी। उधर सिपहसालार पर शिकंजा धीरे धीरे कस रहा था। दरबार में नए गवाह सामने आ रहे थे। पुराने जुल्मों की फाइलें खुलने लगी थीं। वह आदमी जो खुद को अजेय समझता था अब हर आहट पर चौकन्ना रहने लगा। मगर उसने आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया। उसने योजना बनाई कि फातिमा को किसी जुर्म में फंसा दिया जाए, ऐसा जुर्म जिससे उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। एक सुबह शहर में खबर फैली कि फातिमा को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिपाही उसके ठिकाने की तरफ बढ़े। फातिमा को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। गांव और शहर के लोग उसके पास जमा होने लगे। किसी ने कहा भाग चलो, किसी ने कहा छिप जाओ, मगर फातिमा खामोश रही। उसने सबको देखा और कहा, अगर आज मैं भागी तो कल हर सच भागेगा। मैं नहीं भागूंगी। जब सिपाही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फातिमा अकेली नहीं है। उसके आसपास लोग खड़े हैं, मर्द, औरतें, बूढ़े, नौजवान, सब। सिपाही हिचकिचाए। उन्होंने हुक्म दिखाया। फातिमा ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं तैयार हूं।
मगर पहले यह देख लो कि तुम किसे गिरफ्तार करने आए हो। यह कहते हुए उसने भीड़ की तरफ इशारा किया। यह आवाज अब भीड़ की आवाज बन चुकी थी। मामला फिर दरबार तक पहुंचा। इस बार माहौल और ज्यादा भारी था। बादशाह खुद सुन रहा था। फातिमा को पेश किया गया। यूसुफ उसके साथ खड़ा था। सिपाह सालार ने नए इल्जाम लगाए, मगर इस बार हर इल्जाम के सामने कोई ना कोई खड़ा होकर सच बोलने लगा। कोई मजदूर, कोई बेवा, कोई किसान, कोई सिपाही तक जिसने जुल्म होते देखा था। दरबार की हवा बदलती जा रही थी। फातिमा खामोश खड़ी थी। उसने बहुत कुछ कह लिया था। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसका सच खुद बोल रहा था। बादशाह ने सब सुना। उसकी पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। उसने सिपह सालार की तरफ देखा। पहली बार उस नजर में भरोसा नहीं था। फैसला फिर टल गया, मगर इस बार टलना सिपह सालार के हक में नहीं था। फातिमा बाहर आई तो उसने देखा कि लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। किसी ने उसे पानी दिया, किसी ने दुपट्टा ठीक किया, किसी ने बस सिर झुका दिया। उस पल फातिमा की आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर यह आंसू बेबसी के नहीं थे। यह उस बोझ के उतरने के थे जो सालों से उसके सीने पर रखा था। उसने यूसुफ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा याद रखना, सच का रास्ता लंबा होता है, थक आता है, डराता है, मगर यही रास्ता इंसान को इंसान बनाता है। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में फातिमा को आने वाली नस्लों की ताकत नजर आई। वह जानती थी कि आखिरी फैसला अभी बाकी है। सिपह सालार की हार अभी पूरी नहीं हुई, मगर उसे अब यह भी यकीन हो चुका था कि चाहे जो हो जाए वह पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब उसका डर मर चुका था। और जब डर मर जाता है तब जुल्म खुद अपनी कब्र खोदने लगता है। दरबार के बाहर भीड़ छंट चुकी थी, मगर शहर की हवा में अब भी बेचैनी तैर रही थी। फातिमा अपने ठहरने की जगह पर लौटी तो उसका जिस्म थकान से टूट रहा था, मगर जहन जागता हुआ था। यूसुफ उसकी गोद में सिर रखे बैठा था। वह चुप था। शायद पहली बार उसने मां को इतने लोगों के सामने खड़ा देखा था। फातिमा उसके बाल सहलाते हुए सोच रही थी कि बच्चों की खामोशी भी कभी कभी सवाल बन जाती है। शहर में उस रात बहुत कम लोग सो पाए। गलियों में बातें घूम रही थीं। कोई कहता सिपह सालार अब नहीं बचेगा, कोई कहता बादशाह सिर्फ दिखावा कर रहा है, कोई कहता यह सब एक औरत के बस का नहीं। फातिमा को यह सब सुनाई दे रहा था, मगर अब इन बातों का असर पहले जैसा नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह अफवाहों की कैद में नहीं है, वह खुद अपनी कहानी बन चुकी है। सिपह सालार की हवेली में उस रात चिराग देर तक जलते रहे। वह बेचैन था, कमरे में टहलता रहा। हर कदम के साथ उसका गुरूर टूटता जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने एक बेवा औरत को मामूली समझ लिया था। उसे लगा था कि डर दिखाओगे तो झुक जाएगी, लालच दोगे तो बिक जाएगी, मगर वह औरत तो दीवार बन गई थी। अब वह अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था, किसी को भरोसे लायक नहीं मान रहा था। उसी रात एक साजिश ने जन्म लिया। सिपह सालार ने तय किया कि वह सीधे फातिमा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह उसके बेटे को निशाना बनाएगा। उसे पता था कि मां की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बच्चा होता है। उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कान में कुछ कहा। वह आदमी खामोशी से सिर झुकाकर निकल गया। उधर फातिमा को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखा खतरा उसके बहुत करीब आ चुका है। उसने दरवेश को बुलाया। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी, जब रास्ता सच का होता है तो इम्तिहान और कठिन हो जाते हैं। जुल्म हारते वक्त सबसे ज्यादा जहरीला होता है। फातिमा ने यूसुफ को अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह शहर में एक नई खबर फैली। कहा गया कि फातिमा का बच्चा दरबार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अफवाह सुनते ही फातिमा का खून सूख गया। उसने समझ लिया कि वार अब सीधा उसके दिल पर किया जा रहा है। उसने यूसुफ को बाहर निकलने से मना कर दिया, मगर बच्चा मासूम था। उसे क्या पता था कि उसकी हर सांस अब राजनीति बन चुकी है। उसी दिन शहर के एक कोने में कुछ गरीब औरतें जमा हुईं। वे सब फातिमा से मिलने आई थीं। किसी ने कहा, मेरे शौहर को झूठे इल्जाम में पकड़ लिया गया था। किसी ने कहा, मेरी जमीन छीन ली गई। किसी ने कहा, मेरी बेटी की शादी रोक दी गई। फातिमा सब सुनती रही। हर कहानी उसके दिल में उतरती गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब पीछे हटी तो यह सब आवाजें फिर से दब जाएंगी। शाम होते होते हालात और पेचीदा हो गए। दरबार से पैगाम आया कि अगली सुनवाई बहुत जल्द होगी। इस बार फैसला टलने वाला नहीं है। फातिमा ने यह सुना तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठ हिले, मगर कोई आवाज नहीं निकली। यह वह दुआ थी
जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। रात को यूसुफ को नींद नहीं आई। वह बार बार माँ से लिपट जाता। फातिमा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए, मगर उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा जो भी हो जाए माँ तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, माँ क्या लोग हमें फिर भगाएंगे? यह सुनकर फातिमा का दिल कांप गया। उसने बच्चे को जोर से सीने से लगा लिया। उसी रात शहर के बाहर एक गुप्त बैठक हुई। कुछ असरदार लोग जमा हुए। उनमें से कुछ सिपहसालार के पक्ष में थे, कुछ बादशाह के और कुछ सिर्फ अपने फायदे के। वहां यह तय किया जा रहा था कि फातिमा के मामले को किस तरफ मोड़ा जाए। किसी ने कहा औरत को चुप करा दो, किसी ने कहा इसे मिसाल बना दो। यह सब बातें फातिमा से बहुत दूर कही जा रही थीं, मगर उनके असर उसकी जिंदगी पर पड़ने वाले थे। सुबह होते ही फातिमा ने फैसला किया कि वह छिपेगी नहीं। उसने औरतों और गरीबों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं कोई रहनुमा नहीं हूं, मैं तुम जैसी ही हूं। अगर तुम खड़े हो तो मैं भी खड़ी हूं, अगर तुम डरोगे तो मैं भी डरूंगी, मगर अगर हम सब खड़े रहे तो कोई हमें अलग अलग नहीं तोड़ पाएगा। भीड़ में खामोशी छा गई। फिर किसी ने सिर हिलाया, फिर किसी ने। धीरे धीरे यह खामोशी हामी में बदलने लगी। फातिमा ने यूसुफ का हाथ पकड़ा। उसने महसूस किया कि अब उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं रहा, वह उस सच का हिस्सा बन चुका था जिसे दबाया नहीं जा सकता। दूर कहीं सिपाह सालार का आदमी अंधेरे में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी थी। वह जानता था कि अगला वार बहुत दर्दनाक होगा और वह वार अब बहुत ही करीब है। फातिमा को इसका अंदाजा नहीं था, मगर उसकी रूह किसी आने वाले तूफान की आहट सुन चुकी थी। कहानी यहां रुकती नहीं है, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां जुल्म और सब्र आमने सामने खड़े हैं और अभी फैसला बाकी है। शहर की फिजा में अब एक अजीब सा तनाव घुल चुका था। फातिमा को महसूस हो रहा था कि हर गली उसकी सांसों को गिन रही है। वह जहां भी जाती निगाहें उसका पीछा करती। कुछ निगाहों में दुआ थी, कुछ में शक, कुछ में नफरत। यूसुफ उसका हाथ पकड़े रहता और हर आहट पर सिमट जाता। फातिमा उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे मजबूत रखने की कोशिश करती, मगर मां का दिल जानता था कि आंधी का रुख बदल चुका है। अब जुल्म खुले मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों में वार करने वाला था। उस दिन दरबार से फिर पैगाम आया कि अगली सुनवाई से पहले शहर में अमन कायम रहना चाहिए। यह अल्फाज सुनने में नरम थे, मगर उनके पीछे सख्ती छिपी थी। फातिमा समझ गई कि यह खामोशी का हुक्म है। उसने दरवेश से मशविरा किया। दरवेश ने कहा, जब सच बोलने से रोका जाए तो सच और ऊंची आवाज मांगता है, मगर आवाज का रास्ता अक्ल से होकर जाना चाहिए। यह सुनकर फातिमा ने तय किया कि वह हर कदम सोच समझकर उठाएगी। शहर के गरीब मोहल्लों में रात को छोटी छोटी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। कोई नारा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस कहानियां। लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। किसी ने बताया कि कैसे उसकी मेहनत की कमाई छीन ली गई। किसी ने बताया कि कैसे उसकी बेटी को डराया गया। किसी ने बताया कि कैसे वह सालों से चुप है। फातिमा हर कहानी सुनती और सिर्फ इतना कहती कि यह सब दरबार तक पहुंचेगा। यह भरोसा लोगों के लिए रोटी जैसा जरूरी बन गया। उधर सिपह सालार के आदमी शहर में घूम रहे थे। वे अफवाहें बदल बदल कर फैला रहे थे। कभी कहते फातिमा बाहर से आई है, कभी कहते वह बादशाह के खिलाफ साजिश है, कभी कहते दरवेश जादू करते हैं। यह सब सुनकर कुछ लोग डरे, कुछ पीछे हटे, मगर बहुत से ऐसे भी थे जिनकी आंखों में अब डर से ज्यादा थकान थी। वे थक चुके थे, झुकते झुकते। एक शाम फातिमा बाजार से लौट रही थी कि रास्ते में भीड़ जमा दिखी। उसने पास जाकर देखा तो एक जवान को सिपाही घसीट रहे थे। उसका कसूर बस इतना था कि उसने सिपह सालार के खिलाफ बोल दिया था। उसकी मां रो रही थी, लोग खामोश थे। फातिमा आगे बढ़ी। उसने सिपाहियों से कहा, इसे छोड़ दो। सिपाहियों ने हंसकर कहा, यह औरत फिर आ गई। उसी पल भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग आगे आए, उन्होंने सिपाहियों को रोका। सिपाही घबरा गए। मामला बढ़ता देख उन्होंने जवान को छोड़ दिया और पीछे हट गए। यह छोटा सा वाकया शहर में आग की तरह फैल गया। लोगों ने देखा कि डर को रोका जा सकता है। उस रात फातिमा के ठिकाने पर और लोग आए। कोई खाना लाया, कोई खबर। किसी ने कहा बादशाह के कानों तक अब सच पहुंच रहा है। किसी ने कहा सिपह सालार बौखला चुका है। मगर सिपह सालार ने भी अपनी चाल तेज कर दी। उसने दरबार में यह मांग रखी कि फातिमा को नजरबंद किया जाए ताकि शहर में शांति बनी रहे। यह शांति का नाम लेकर कैद का हुक्म था। फातिमा को यह खबर मिली तो उसने सिर उठा लिया। उसने कहा, अगर मुझे कैद किया गया तो यह शहर गवाह बनेगा कि सच को कैद किया जा रहा है। अगली सुबह सिपाही आए।
इस बार उनके साथ कागज थे, हुक्मनामा था। फातिमा ने बिना हंगामा किए खुद को पेश किया, मगर शहर के लोग जमा हो गए। उन्होंने रास्ता भर दिया। सिपाहियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। फातिमा ने लोगों से कहा, हट जाओ, मैं खुद जाऊंगी। यह सुनकर लोग रुके। सिपाही उसे लेकर चल पड़े। नजरबंदी की जगह शहर के एक पुराने किले का कमरा था। मोटी दीवारें, छोटी खिड़की। फातिमा को अंदर कर दिया गया। यूसुफ को उससे अलग नहीं किया गया। यह देखकर फातिमा ने अल्लाह का शुक्र किया। उसने कमरे में बैठकर यूसुफ को सीने से लगाया। उसने उसे बताया कि डर आ सकता है, मगर डर के आगे झुकना जैसी जरूरी नहीं। किले के बाहर शहर की धड़कन तेज हो गई। लोग सवाल पूछने लगे, क्या सच बोलने की यही सजा है? क्या एक बेवा औरत से इतना डर? दरवेश शहर के अलग अलग हिस्सों में गए। उन्होंने लोगों को सब्र और हिम्मत की बात की। उन्होंने कहा, यह कैद जुल्म की कमजोरी है, ताकत नहीं। रात को किले के भीतर फातिमा को नींद नहीं आई। उसने दीवारों को देखा। उसने सोचा कि कितनी आवाजें इन दीवारों में दबाई गई होंगी। उसने ठान लिया कि वह यहां भी खामोश नहीं रहेगी। उसने खिड़की से बाहर देखा और ऊंची आवाज में दुआ पढ़ी। उसकी आवाज हवा में फैल गई। नीचे खड़े लोगों ने सुना। किसी ने आंखें बंद की, किसी ने सिर झुका लिया। सिपहसालार को यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने कहा, इसे तुरंत अलग कर दो, बच्चे को छीन लो। मगर यह बात अब आसान नहीं थी। शहर में यह खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया। दरबार पर दबाव बढ़ने लगा। बादशाह के सलाहकारों में फूट पड़ गई। कुछ कह रहे थे कि सिपहसालार को रोको, कुछ अब भी उसे बचाने में लगे थे। फातिमा कैद में थी, मगर उसकी आवाज आजाद थी। यूसुफ उसकी गोद में सो जाता और वह उसकी पेशानी चूमकर खुद को याद दिलाती कि यह लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं, यह आने वाले वक्त की है। वह जानती थी कि अगला दिन बहुत भारी होने वाला है। फैसला अब टलने वाला नहीं, मगर यह फैसला किसके हक में होगा, यह अभी लिखा जा रहा था। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हर कदम पर इम्तिहान और गहरे होने वाले हैं, और आखिरी फैसला अभी बाकी है। सुबह की रोशनी जब किले की मोटी दीवारों पर उतरी तो वह रोशनी आम दिनों जैसी नहीं थी। उसमें सवाल थे, उसमें गवाही थी, उसमें उन आहों की परछाई थी जो सालों से दबाई जाती रही थी। फातिमा खिड़की के पास खड़ी थी। यूसुफ उसकी टांगों से लगा हुआ था। बाहर लोगों की आवाजें धीमी मगर साफ सुनाई दे रही थी। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस नाम लिया जा रहा था। फातिमा का नाम, सच का नाम। किले के बाहर शहर इकट्ठा हो चुका था। दुकानें बंद थीं, गलियां भरी हुई थीं। वह शहर जो कभी बेवा औरत को धक्के देता था, आज उसी के लिए खड़ा था। दरवेश भी वहां थे। उनकी आंखें बंद थीं, मगर होंठ हिल रहे थे। दुआएं हवा में तैर रही थीं। सिपाहियों के चेहरे उतरे हुए थे। वे समझ चुके थे कि यह भीड़ अब डर से नहीं हटेगी। दरबार के अंदर उस दिन बादशाह देर तक चुप रहा। सामने कागजों का ढेर था, गवाहियों का अंबार, शिकायतें, रोते चेहरों की यादें। सिपहसालार एक तरफ खड़ा था। उसका गुरूर अब सिर्फ खोल बन चुका था। उसने बचाव में बहुत कुछ कहा, रिश्तों का हवाला दिया, अपनी ताकत गिनाई, मगर हर बात के बाद किसी न किसी की कहानी उठ खड़ी होती। किसी मजदूर की, किसी बेवा की, किसी जवान की, जिनकी जिंदगी उसकी सहूलत के नीचे कुचली गई थी। आखिर बादशाह ने किले से फातिमा को दरबार में लाने का हुक्म दिया। जब वह दरबार में दाखिल हुई तो सन्नाटा छा गया। वह किसी शानो शौकत के साथ नहीं आई। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में झुकाव नहीं था। यूसुफ उसका हाथ पकड़े साथ खड़ा था। बादशाह ने बच्चे की तरफ देखा, फिर फातिमा की तरफ। उस नजर में पहली बार इंसानियत झलकी। फातिमा से कुछ पूछा नहीं गया, क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ कह चुकी थी। उस दिन दरबार ने सिर्फ सुना। दरवेश बोले, गांव के लोग बोले, शहर के गरीब बोले, यहां तक कि कुछ सिपाही भी बोले जिन्होंने हुक्म मानते हुए जुल्म देखा था। हर आवाज एक ही तरफ इशारा कर रही थी। फैसला सुनाया गया। सिपहसालार को उसके ओहदे से हटाया गया। उसकी दौलत की जांच का हुक्म हुआ। जिन पर जुल्म हुआ था उन्हें इंसाफ दिलाने का ऐलान हुआ। यह ऐलान सिर्फ सजा का नहीं था, यह उस सोच का अंत था जो कमजोर को कुचलकर खुद को मजबूत समझती है। जब फातिमा दरबार से बाहर निकली तो शहर ने उसे देखा। किसी ने फूल नहीं फेंके, किसी ने नारे नहीं लगाए। लोगों ने बस रास्ता छोड़ दिया, सिर झुकाए। यह इज्जत की वह शक्ल थी जो शोर की मोहताज नहीं होती। यूसुफ ने मां की तरफ देखा और पूछा, अब हम कहां जाएंगे? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा,
जहां दिल सुकून पाएगा। कुछ दिन बाद फातिमा गांव लौटी। वही मिट्टी, वही कच्चे घर, मगर अब वहां एक नया एहसास था। उसने वहीं रहने का फैसला किया। उसने औरतों के साथ मिलकर काम शुरू किया। किसी को झाड़ू नहीं उठानी पड़ी, किसी को इज्जत गिरवी नहीं रखनी पड़ी। मेहनत को नाम मिला, सब्र को रास्ता मिला। यूसुफ वहीं बड़ा होने लगा। उसने अपनी मां को हर दिन खड़ा देखा, झुकी हुई नहीं। जब वह बड़ा हुआ तो उसने पूछा, मां तू डरती नहीं थी क्या? फातिमा ने कहा, डर तो था, मगर उससे बड़ा यकीन था। साल गुजरते गए, शहर बदलता गया। हर जुल्म खत्म नहीं हुआ, मगर हर जुल्म को अब जवाब मिलने लगा। लोग फातिमा की कहानी सुनाते, कहते थे एक बेवा औरत ने हमें खड़ा होना सिखाया। फातिमा खुद को कभी रहनुमा नहीं कहती थी। वह बस इतना कहती थी कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाए तो वह अकेली नहीं रहती, उसके साथ आने वाला कल खड़ा हो जाता है।